मित्रों, मैं विवेक और डीएलएड के एग्जाम के लिए कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वो भी हिंदी से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी, और समानार्थी का मतलब होता है जिसके अर्थ समान हो। तो क्वेश्चन का कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो बाबू, गिरिराज भी हिमालय का पर्यायवाची है, हिमाद्री भी पर्यायवाची है, और नगराज भी पर्यायवाची है। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गिरिजेश। ठीक, तो गिरिजेश जो है हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो महाश्वेता ये भी है, बीड़ा पाणी ये भी है, और भारती ये भी है। तो पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पद्मा। ठीक, तो पद्मा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो पद्मा क्या क्या है? महाश्वेता, बीड़ा पाणी और भारती। ठीक, तो फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो भैया पर्यायवाची कौन कौन सा है? देखिए, दिनेश है, प्रभाकर है, और दिनकर है। भैया देखो, दिनकर आप लोग सुनते हैं, प्रभाकर भी बड़ा ही जाना माना शब्द है, दिनेश भी जानते हैं, निशाकर। ठीक, निशाकर ये नहीं है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में था कि निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, तो गिरिजेश। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो पद्मा। और क्या क्या है? महाश्वेता, भारती और बीड़ा पाणी। ठीक, निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, तो सुंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए, तो ललाम भी है, चारू भी है, और मंजुल भी है क्या नहीं? मंजूषा। मंजूषा जो है सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, तो मंजूषा। तो है कौन कौन सा? ललाम, चारू और मंजुल। उज्जवल, उज्ज्वल का समानार्थी है, उज्ज्वल का समानार्थी है तो धवल। क्या होगा? धवल। उज्ज्वल का समानार्थी है, मतलब जिसके अर्थ समान हो। समानार्थी का मतलब बताया कि जिसके अर्थ समान हो। तो उज्ज्वल का समानार्थी है धवल। क्या है? धवल। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का समानार्थी है, तो ऊर्जा का समानार्थी कौन सा है? देखिए, ओज। ठीक, ऊर्जा का समानार्थी होगा ओज। क्या होगा बाबू? ओज होगा। ठीक, तो ऊर्जा का समानार्थी क्या होगा? ओज होगा। और क्या नहीं होगा? उष्णता नहीं होगा, तीक्ष्ण नहीं होगा, और तीव्रता नहीं होगा। ठीक, ऊर्जा का समानार्थी क्या होगा? ओज होगा। गृह कार्य में प्रवेश करवाए जाते हैं। ठीक, गृह कार्य में प्रवेश करवाए जाते हैं, तो आ, वा, बा दोनों। ठीक है, आ और बा दोनों। ठीक है, आ और वा, आ, वा, बा दोनों। ठीक है, आ और बा। ठीक, वाचन शिक्षण की विधि है, वाचन शिक्षण की विधि है। क्या हो जाएगा? वाचन शिक्षण की विधि कौन सा है? तो आ, वा, बा दोनों, इसमें भी ये भी होगा। ठीक, आ, वा, बा दोनों। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, इसमें भी आ, वा, बा दोनों होगा। ठीक, क्या होगा? आ, वा दोनों। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है, लिखने का कौशल, लिखने का कौशल। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है, तो लिखने का कौशल। वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है आ, वा, बा दोनों। ठीक, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है आ, वा, बा दोनों। ठीक, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, क्या होगा इसका? आ, वा, बा दोनों। ठीक, या, रा, ला, वा व्यंजन कहलाते हैं, या, रा, ला, वा व्यंजन कहलाते हैं, तो अंतस्थ। ठीक, या, रा, ला, वा व्यंजन कहलाते हैं, तो अंतस्थ। द्विज शब्द का अर्थ है, द्विज शब्द का अर्थ है, तो इनमें से सभी। दांत, ब्राह्मण और पक्षी। द्विज शब्द का अर्थ है दांत, ब्राह्मण और पक्षी। ठीक, तो ये जो है
डीएलएड के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है।